जो हमारा लेसन चल रहा है उस लेसन का नाम है कबीर। ये एक पूरक पठन है। इसके रचनाकार का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के बारे में, कबीर के गुरु के बारे में और उनकी साधना के बारे में हमें इस लेसन के द्वारा क्या किया है, परिचित किया है। अभी तक हमने देखा कि ये जो कबीर है वो किस स्वभाव के हैं। फक्कड़ स्वभाव है उनका, अक्खड़ता भी एक स्वभाव है उनका। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया है, आधा ही लेसन पढ़ा है। इसके बाद का जो लेसन है वो आज हम पूरा करेंगे। वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे। मस्त, मस्त की परिभाषा भी उन्होंने यहाँ पे दी है। मस्त जो पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखता। देखो मस्त का जो, मस्त की जो परिभाषा है वो कितने अच्छे से हमें यहाँ पे समझाया है द्विवेदी जी ने। क्या कहते हैं, मस्त उसे कहते हैं जो पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखता, वर्तमान कर्मों को सर्वस्व नहीं समझता और भविष्य में सब कुछ झाड़ फटकार निकल जाता है। जो दुनियादार किए कराए का लेखा जोखा दुरुस्त रखता है वह मस्त हो सकता है। जो अतीत का चिट्ठा खोले रहता है वह भविष्य का क्रांतदर्शी नहीं बन सकता। क्रांतदर्शी मतलब दूरदर्शी। यहाँ क्रांतदर्शी का मतलब है दूरदर्शी, मतलब जिसकी दूर की जो सोच होती है, भविष्य की जो सोच होती है उन्हें क्या कहते हैं, क्रांतदर्शी। ये जो कबीर है वो क्या कहते हैं कि मस्त वही होता है जो पुराने मतलब बीते हुए दिनों का कोई हिसाब किताब नहीं रखते, उसी में जकड़ कर या बार बार वही बातें करके अपना वक्त जो है वो जाया नहीं करते। कोई लोग कैसे होते हैं, जो बीती हुई बातें होती हैं वो क्या करते हैं, याद कर करके खुद भी परेशान हो जाते हैं और दूसरों को भी परेशान करते रहते हैं। वो दूरदृष्टि वाला नहीं हो सकता, क्रांतदर्शी नहीं हो सकता, ऐसा कबीर का मानना था। जो मतवाला, मतवाला मतलब मदमस्त, मतवाला, मतवाला का अर्थ है मदमस्त। ठीक है, जो मतवाला है वह दुनिया के माप जोक से अपनी सफलता का हिसाब नहीं करता। कबीर जैसे फक्कड़ को दुनिया की होशियारी से क्या वास्ता, ये प्रेम के मतवाले थे, मगर अपने को उन दिनों में दीवानों में नहीं गिनते थे जो माशूक के लिए सर पर कफन बांधे फिरते हैं। आगे देखो कबीर क्या कहते हैं, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर 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 बदर फिरते, हमारा यार है हमें, हमन को इंतजार क्या। यहाँ पे कबीर ने क्या कहा है कि जो प्रेम है, प्रेम के लिए लोग क्या करते हैं, दर बदर भटकते रहते हैं, लेकिन ये जो प्रेम है वो हम खुद है। इसीलिए वो क्या कहते हैं कि किसी बाहर जगह जाके आपको उस प्रेम को ढूंढना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेम हमारे अंदर है, हमारी आत्मा ही हमारा प्रेम है। इसीलिए आत्मा के ऊपर भरोसा होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, हमारे अंदर प्रेम भरा हुआ है। इस प्रेम को बाहर ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए ये फक्कड़ राम किसी के धोखे में आने वाले न थे। दिल जम गया तो ठीक है और न जमा तो राम राम करके आगे चल दिए। योग प्रक्रिया को उन्होंने डटकर अनुभव किया पर जची नहीं। उन्हें यह परवाह न थी लोग उनकी असफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे। उन्होंने बिना लाग लपेट के, बिना झिझक और संकोच के ऐलान किया, आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, उल्टी देख खट अपन जी, तुम आप में आप तहकीक करो। तहकीक मतलब जांच करना, तहकीक मतलब जांच। तुम छोड़ो मन की कल्पना जी,
आसमान अर्थात गगन, चंद्र की परम ज्योति, जो वस्तु केवल शारीरिक व्यायाम और मानसिक श्रम दमादि का साध्य है, वह चरम सत्य नहीं हो सकती। यहाँ पे एक शम शब्द आया है। शम शब्द का अर्थ है शांति। शम शम मतलब शांति। केवल शारीरिक और मानसिक कवायद से दिखने वाले ज्योति जड़ चित्त की कल्पना मात्र है, वह भी बाह्य है। कबीर ने कहा और आगे चलो, केवल क्रिया बाह्य है, ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान के योग व्यर्थ है। यहाँ पर जो कबीर है वो क्या कहते हैं, उन्होंने क्या किया है, सत्य के मार्ग पर वो चल बसे हैं। यदि वो असफल भी हुए तो लोग क्या कहेंगे, या लोग मेरे बारे में कुछ ना कुछ ऐसा उल्टा सीधा कहेंगे, उस बात पर उन्होंने क्या किया, ध्यान नहीं दिया। वो क्या कहते हैं, असफलता होने पर भी लोगों की जो टिप्पणियां होंगी उस पर मैं ध्यान नहीं दूंगा। जो कार्य मैंने हाथ में लिया है वो हमेशा से ही करता रहूंगा, लोगों को अच्छे मार्ग दिखाता रहूंगा। इसलिए उन्होंने क्या किया है, आसमान और तारों का भी उदाहरण दिया है। बाद में जो देखो पेज नंबर 10 पर हम आ गए। कबीर की यह घर की मस्ती, फक्कड़ाना, लापरवाही और निर्मम अखड़ता उनके अखंड आत्मविश्वास का परिणाम थी। उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को और अपनी साधना को संदेह की नजरों से न ही देखा। यहाँ पे क्या कहा है, उन्होंने क्या किया है कि अपने आप पर उन्होंने भरोसा किया है। आत्मविश्वासी उनकी क्या है, ताकत है। इसलिए वे कहते हैं कि मैंने कभी अपने ज्ञान के ऊपर संदेह नहीं किया, अपने गुरु के ऊपर संदेह नहीं किया, अपने कार्य के ऊपर संदेह नहीं किया, अपने प्रति उनका विश्वास भी कभी डिगा नहीं। उसको क्या था, अपने आप पर पूरा विश्वास था, वो विश्वास भी कभी डगमगा नहीं। कभी गलती महसूस हुई तो उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि इस गलती के कारण वे स्वयं हो सकते हैं। उनके मत से गलती बराबर प्रक्रिया में होती थी, मार्ग में होती थी, साधन में होती थी। देखो हम सब क्या है, इंसान है। गलती किससे होती है, इंसानों से ही होती है। अगर इंसान गलती नहीं करेगा तो वो सुधार लेगा कैसे, अपने आप को मार्ग कैसे ढूंढेगा। इसलिए गलती होना कोई मतलब बड़ी बहुत बात नहीं है। इसलिए हर एक मनुष्य को क्या करनी है, मतलब जो गलती होती है वो अपने आप को ही सुधारनी है। इसीलिए वे क्या कहते हैं, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे कोई फिक्र नहीं, क्योंकि उस गलती को सुधारने की ताकत, शक्ति मेरे अंदर है। वे वीर साधक थे और वीरता अखंड आत्मविश्वास को आश्रय करके ही पनपती है। कबीर के लिए साधना एक विकट संग्राम स्थली थी, जहाँ कोई विरला शूर ही टिक सकता था। आगे भी देखो क्या लिखा है, कबीर जिस साईं की साधना करते थे वह मुफ्त की बातों से नहीं मिलता था। उस राम से सिर देकर ही सौदा किया जा सकता है। भी यहाँ पे क्या कहा है, जिस साईं की तुम क्या करते हो, पूजा करते हो, उनको मानते हो, उनको सिर देकर उनको पाया जा सकता है। अभी सिर देकर मतलब क्या, कि जो अपना अहंकार है, घमंड है, वो छोड़ना चाहिए, त्याग देना चाहिए। साई से न पाइए, बाता मिले न कोई, कबीर सौदा राम सो, सिर बिन कैद न होय। यह प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता, किसी हाथ में नहीं बिकता। फिर भी जो कोई भी इसे चाहेगा पा लेगा, वह राजा हो या प्रजा। उसे सिर्फ एक शर्त माननी होगी, वह शर्त है सिर उतार कर धरती पर रख ले। जिसमें साहस नहीं, जिसमें उस अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं, उस कायर की यहाँ दाल नहीं मिलेगी। हरि से मिल जाने पर साहस दिखाने की बात करना बेकार है। पहले हिम्मत करो, भगवान आगे आकर मिलेंगे। यहाँ पे ये क्या कहते हैं कि ये जो प्रेम है, ये प्रेम कोई फसल नहीं है कि किसी खेत में उगा सकते हैं, या कोई ये वस्तु भी नहीं है जो बाजार में मिल सके। ये जो प्रेम है, प्रेम मतलब जो प्रभु के ऊपर जो भक्ति है, प्रभु को पाना,
इसे क्या कहते हैं? प्रेम कहते हैं। प्रभु के पाना अगर चाहते हो तो क्या करना होगा? आपको अहंकार, आपका जो घमंड है वो तोड़ना होगा। कबीर कहते हैं कि राजा हो या प्रजा हो, मतलब गरीब हो या अमीर हो, प्रभु क्या करते हैं? सबको मतलब दर्शन देंगे। कब देंगे? इसीलिए वो क्या कहते हैं? आपको एक शर्त भी माननी पड़ेगी। वो शर्त ऐसी है कि आप अपना जो घमंड है वो क्या करोगे? बाजू में रखकर, मतलब उस घमंड को तोड़कर आप जब साधना करोगे तो भगवान आपको खुद ब खुद मिलने चले आएंगे। यही बात उन्होंने देखो कैसी कही है, विश्वास ही इस प्रेम की कुंजी है। विश्वास जिसमें संकोच नहीं, द्विधा नहीं, बाधा नहीं। प्रेम न खेतो निपजे, प्रेम न हाट विकार। राजा प्रजा जिस रुचे, सिर दे सो ले जाए। सुरे शीस उतारिया, छाड़ी तन की आस। आगते हरि मुल्किया, आवत देखा दास। यही जो मैंने समझाया ना आपको कि प्रेम कोई फसल नहीं है, वो खेती में नहीं होती, इसी का ये उन्होंने क्या किया है, हमको वो चरण दिए है। बाद में देखो लेखक क्या कहते हैं कबीर के बारे में। भक्ति के अतिरेक में उन्होंने कभी अपने आप को पति नहीं समझा। यहाँ पति का अर्थ है पापी। पति यहाँ का अर्थ है पापी। ठीक है। भक्ति के अतिरेक में उन्होंने कभी अपने को पतित नहीं समझा, क्योंकि उनके दैन्य में भी उनका आत्मविश्वास साथ नहीं छोड़ देता था। उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा से मतवाला बना हुआ था, वह ज्ञान के गुण से तैयार की गई थी। युगोत्तारी शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे और युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें वर्तमान थी। इसीलिए वे युग प्रवर्तन कर सके। एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व को कहा जा सकता है। आखिर में ये जो द्विवेदी है लेखक के, वो कबीर के बारे में देखो एक छोटी सी लाइन कहते हैं, वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, बेपरवाह, दृढ़, उग्र, कुसुमादपि कोमल, मतलब फूलों जैसे कोमल थे, वज्रादपि कठोर, मतलब पत्थर जैसे वो कठोर थे। क्यों कठोर थे? क्योंकि जो दर बदर घूमते रहते थे, जो कोई भी व्यक्ति या आदमी, उनको वो क्या करते थे? डांट फटकारते थे। उनको डांट फटकार कर उनको सही मार्ग दिखाने की कोशिश करते थे। इसीलिए जो आखिरी में लाइन है, वज्रादपि कैसे थे? वज्रादपि कठोर थे, मतलब जो पत्थर होता है उस पत्थर के जैसे वो कठोर थे। ये जो लेसन है वो लेसन देखो किस पुस्तक से लिया था? कबीर के व्यक्तित्व, साहित्य और दार्शनिक विचारों की आलोचना से ये लेसन लिया हुआ है। अभी आपको क्या करना है, जो पेज नंबर 11 है उस 11 नंबर पर आपको उपसर्ग लगाकर और प्रत्यय लगाकर कुछ प्रश्न लिखने हैं, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। उपसर्ग और प्रत्यय ये हमने 8वीं 9वीं में 8वीं में क्या किया था? पढ़ा था उपसर्ग और प्रत्यय। बहुत आसान है। उपसर्ग मतलब क्या है? जो शब्द के पहले आता है, शुरुआत में आता है। और प्रत्यय किसमें आता है? शब्द के अंत में या बाद में। यहाँ पे एक उदाहरण के लिए दिया है, देखो, भारत की अलौकिकता सारे विश्व में फैली थी। अभी जो मूल शब्द है वो मूल शब्द कौन सा है? लौकिक है। इससे पहले अ शब्द लगा है और उसके बाद में मतलब अंत में ता अक्षर लगा है, तो क्या होता है? अलौकिकता। ऐसे ही आपको ये 6 प्रश्न है, वो 6 प्रश्न आपको सॉल्व करते हैं। पकड़ना लापरवाही और निर्मम अखड़ता उनके आत्मविश्वास का परिणाम थी। यहाँ पे देखो अंडरलाइन किस पर है? लापरवाही। अभी लापरवाही ये जो शब्द है, देखो लापरवाही, यहाँ पे लापरवाही ऐसा ये शब्द है। यहाँ पे आपको प्रत्यय लगाना है और उपसर्ग लगाना है। उपसर्ग कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। यहाँ पे उपसर्ग मतलब
शब्द के पहले और प्रत्यय, प्रत्यय कहाँ पे आएगा? शब्द के अंदर, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द है, मूल शब्द क्या है? परवाह। परवाह ये मूल शब्द है। यहाँ पे आपको उपसर्ग ढूंढना है। उपसर्ग क्या है? ला है। ठीक है, ये है। और आपको प्रत्यय लापरवाही ई आता है। ई ये क्या है? प्रत्यय है। बीच में क्या आएगा? परवाह, और पहले आएगा ला और बाद में ई। आखिर में देखो, लोग उनकी सफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे। यहाँ मूल शब्द है सफल, इससे पहले क्या आएगा? अ आएगा, उपसर्ग आएगा, बाद में ता आएगा। जो तीसरा है, राजेश अभिमानी लड़का है। मूल शब्द क्या है? मान, इससे पहले क्या आएगा? उपसर्ग प्रत्यय आएगा और उपसर्ग अभी आएगा और प्रत्यय ई आएगा, अभिमानी ई। मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती। यहाँ पे मूल शब्द है चल, उपसर्ग आएगा वी और प्रत्यय आएगा ई। केवल एक ही प्रतिद्वंद भी जानता है, तुलसीदास। मूल शब्द क्या है? द्वंद है, द्वंद्व। उपसर्ग क्या आएगा? प्रति, और जो आखिर में है प्रत्यय वो आएगा ई। जो आखिरी में है, पूर्णिमा के दिन चांद परिपूर्णता लिए हुए था। यहाँ पे मूल शब्द है पूर्ण, यहाँ पे उपसर्ग आएगा परि और प्रत्यय आएगा ता। ठीक है, अभी आपको उपसर्ग और प्रत्यय ये भी आपको समझ में आया होगा। अभी पूरा लेसन आपको समझ में आया है, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।